हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और Z5 लेकर आ रहा है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, मुगलिया सल्तनत की एक ऐसी दास्तां जिसकी कहानी ना कभी सुनी गई है और ना ही कभी देखी गई है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है और हमारे साथ इस सीरीज के कलाकार भी मौजूद हैं। वी हैव अदिति राव हयाद्री, जिसे हम अनारकली के किरदार में देखेंगे। वी हैव आसिम गुलाटी, जिनको हम सलीम के किरदार में देखने वाले हैं। वी हैव ताहा शाह, जिनको हम मुराद के किरदार में देखेंगे। एंड वी हैव शुभम ऑल्सो, जिनको हम दानियाल के किरदार में देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। अदिति, मेरा सवाल आपसे पहले है, जब भी हम अनारकली के बारे में हम सोचते हैं या फिर हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में मधुबाला आती हैं एज यूजुअल, पर जब अनारकली के किरदार को आपने जब हाँ कहा, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था इस किरदार को प्ले करने के लिए? मतलब when I think of अनारकली, that's what I think of, and I think सिर्फ मैं नहीं, पूरी इंडिया और फिल्म वॉचर्स स्पेशली, अनारकली, मधुबाला, एक्चुअली फर्स्ट मधुबाला देन अनारकली। तो ऑब्वियसली मेरे जहन में भी यही था हमेशा से, पर जब ये कहानी मेरे पास आई और जब रॉन, जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो राइटर्स हैं, विलियम और साइमन, वो मुझे आके मिले और उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई और कहा कि दिस इज़ व्हाट वी वांट यू टू डू। मेरे ऑब्वियसली अनारकली, दैट थॉट इज ऑलवेज देयर, बट मुझे ऐसे लगा कि ये कहानी है और ये एक्चुअली फैमिली की कहानी है, एक सिंहासन की सॉर्ट ऑफ द वॉर ओवर दिस थ्रोन, पावर, बिट्रियल, लव, इसकी कहानी है। एंड जो जैसे लिखी गई है, जैसे हिस्ट्री ना हैज़ बीन रिटन एंड री रिटन, देयर इज ओरल हिस्ट्री, कहानियाँ होती हैं अराउंड ट्रू इंसिडेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ओवर द इयर्स काफ़ी सारी सॉर्ट ऑफ कहानियाँ अराउंड दिस वेरी एपिक टेल you know we have heard. So this, I feel, is this team, their telling of this story, it was a very new way to tell this particular story. आसिम, ताहा और शुभम, मेरा सवाल आप तीनों से है। इसमें 3 भाइयों की भी कहानी बताई जा रही है जो हमने कभी नहीं देखी है, ना ही हमने कभी सुनी है। आप किरदार प्ले कर रहे हैं सलीम का, जो कि बहुत ही अलग अंदाज में पेश किया गया है इसे, बिकॉज अब तक हमने जो सलीम को देखा है, जो वो हमेशा प्यार में होते हैं, अपने पिता के खिलाफ दिखते हैं, चाहे कुछ ऐसा, लेकिन इस सलीम को हम किसी अलग अंदाज में देख रहे हैं। क्या रिसर्च किया था आपने इसको हाँ करने के लिए, क्योंकि इसे आप बहुत ही अलग पोर्ट्रे कर रहे हैं इसमें? जी, पहली बात तो ये है कि व्हेन आई गॉट सलीम, जब मुझे किरदार मिला था निभाने के लिए, उस वक्त मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। एक्चुअली आई हैड अ वेरी स्मॉल विंडो, मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम था जहाँ मुझे सलीम का कैरेक्टर बनाना था, पढ़ना था। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी घुड़सवारी थी, स्वॉर्ड फाइटिंग थी, ये सब सीखने के लिए मेरे पास बहुत कम समय था। तो उसी में जितना मैं कर पाया, और इसका मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई डायरेक्टर्स रॉन, माई राइटर विलियम। उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत समझाया, बिकॉज मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि इतना एक मैमथ कैरेक्टर है ये, और इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है इस पर, तो यू कांट गो रॉन्ग विद दैट। सो आई हैड टू बी वेरी सेंसिटिव विद इट। एंड बट जो एक बात मुझे सलीम के बारे में पता थी, जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें ये ज़रूर था कि सलीम को सिर्फ उसे थ्रोन से इतना प्यार नहीं था। ही वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट मोहब्बत, मौसीकी, शायरी। ताहा और शुभम, हम आपसे जानना चाहेंगे, नॉर्मली जब मुगलिया सल्तनत में कोई शहंशाह बनता था तो वो अपने भाइयों को मारने या फिर जो भी उनको मार कर ही वो लोग आगे बढ़े हैं। जितने भी उनके भाई होते थे, चाहे जितने हमने शहंशाह, चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जितने भी थे, हमने देखा है कि वो सूफी संतों को भी मना करते थे कि इनके बारे में ऐसी कोई बातें भी ना लिखो, कोई दास्तां भी मत लिखो, ताकि इनके बारे में आगे भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो थ्रोन पे बैठा है उनकी चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों ने इस किरदार के लिए रेफरेंस कहाँ से लिया, आप दोनों ने? पहले ताहा, आपसे हम जानना चाहेंगे। ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, बिल्कुल सही। ऐसा है नहीं कि हम लोग कोई एनसाइक्लोपीडिया निकाल के हमने कुछ मुराद के बारे में पढ़ा है और मैं जान पाया कि वो किस तरह से वो जीता था या वो सुबह शाम क्या करता था। इट वाज
हमारे लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट था और वो था विलियम और साइमन का जो रिसर्च था और वो स्क्रिप्ट में ज़ाहिर होता है। तो मेरे लिए जो था, मैंने आई गेस आशिम को थोड़ा कम टाइम मिला था बिकॉज ही वाज लिटिल बिजी, बट आई थिंक आई हैड एटलीस्ट अ मंथ। तो मैंने स्क्रिप्ट को बार बार मैंने पढ़ा, हर दिन पढ़ा, मेरे सबके सीन्स पढ़े पहले तो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी। उसके बाद फिर सिर्फ गौर से मैंने फिर अपने कैरेक्टर को जानने की कोशिश की। तो मेरा आइडिया ये था कि बिकॉज दानियाल इज़ लाइक अ प्रो इस्लाम गाय, सो आई बेसिकली वांटेड टू अंडरस्टैंड a little bit about that, इसको इतना like why is he so like in love with Allah and what are the belief systems। so मैंने उससे थोड़ा बहुत जाना था और मैंने obviously online भी पढ़ा था थोड़ा बहुत उनके बारे में, but as he said and the script was the Bible and जो भी उसमें किसी और के डायलॉग्स के बीच में लिखा था, जो हमारे खुद के डायलॉग्स थे उसमें लिखा था, उसके थ्रू कुछ ना कुछ करके और इन सब चीज़ों को मिला के 3 तारीख को रिलीज हो रहा है और 3 तारीख का इंतजार है Thank you. हमें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ताज। हम सबको इंतजार है इसका, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है, मैंने देख लिया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। हम सबको इंतजार है ताज का, जो कि 3 मार्च को ZEE5 पे रिलीज होने वाला है, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you.